चलो देखो, आगे शुरू करते हैं हम। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ तक हो गया था हमारा। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी तक, यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? मैम यहाँ तक हो गया। यस मैम, समझ में भी आ गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। The diversity that is found in our country gives our nation a very rich cultural heritage। अगर जो हमारे देश में विभिन्नता पाई जाती है ना, वो क्या करती है, हमारे देश को एक अच्छा सांस्कृतिक इतिहास देती है। In spite of different languages, religions and food habits, we have an underlying unity। तो कह रहे कि हमारे देश में बहुत सी भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग चीजें खाते पीते हैं। इन सब के बावजूद क्या है, हम सब में एकता है। There is also an element of interdependence among different communities which binds them together। यूं कह रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी होते हैं। हमें जैसे कुछ काम करना होता है, कोई बार ऐसा हो जाता है किसी कोई दिक्कत हो जाती है, हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं इस बारे में, चाहे वो कैसे भी हो, काम तो आता ही है उस टाइम पे। यूं कह रहे हैं कि हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने काम के लिए। जो ये चीजें क्या करते हैं, हमें एक साथ बांधे रखती हैं। The village community supplies food to other towns, and it depends on the urban communities to supply it with clothes, electricity, machines for agriculture। क्या कहते हैं, जो जैसे विलेज कम्युनिटी है, गांव की समिति है, वो क्या करती है, शहरों में फूड भोजन सप्लाई करती हैं। और वो क्या बदले में वो क्या लाते हैं शहरों से, जैसे कि कपड़े लेके आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स होती हैं, खेत मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ये सारे काम क्या करते हैं, शहरों से लेके आते हैं। देखो, thus they depend on each other for various needs। यूं कह रहे हैं हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अलग अलग कामों के लिए। हमारी अलग अलग जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे गांव से कोई लोग सब्जियां बोते हैं, फल बोते हैं, वो ला के शहर की मंडी में बेच देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, शहरों से उन्हें जो भी सामान की जरूरत होती है वो लोग ले जाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं हम लोग। The interdependence is what forges a link and bond of unity। अब ये एक दूसरे पर निर्धारित होना ही क्या करता है, हमें एक दूसरे से जैसे एकता के बंधन में बांधता है। A beautiful example of unity in diversity can be found in our struggle for freedom। वो कह रहा है कि सबसे अच्छा जो एकता हमें कहाँ पे दिखी थी, जब हमारी आजादी की लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, तब देखने को मिली थी। क्योंकि उस टाइम पे चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, को कैसा भी हो, बड़ी ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, सब लोगों ने मिलके काम किया था उस टाइम पे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे, सब लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए एक साथ लड़े थे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहीं देखने को मिलता है। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर नियरली 2 decades, 200 years। यूं कह रहे कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भारत पर 200 सालों तक शासन किया। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स, कास्ट, रेस एंड एथनिस्टिक्स कम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो कह रहे जो भारत के लोग थे, चाहे वो अलग अलग धर्मों से हो, अलग जाति से हो, अलग समुदाय से हो, सब चाहे वो सब अलग अलग हो एक दूसरे से, लेकिन क्या किया था उन लोगों ने, सब एक साथ आके इकट्ठे लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। एंड इवेंचुअली टू विन फ्रीडम, और क्या किया था, स्वतंत्रता हासिल की थी। सम ऑफ आवर ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स वर वुमेन। हमारी जो बहुत सी बहादुर थी, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी, वो कौन थी, औरतें भी शामिल थी उसमें। द फ्रीडम फाइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय ए सिंगल विजन, दैट ऑफ ए न्यू एंड यूनाइटेड इंडिया। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो क्या थे, वो सिर्फ एक बात को ध्यान रखते थे, क्या, कि हमें एक नया भारत बनाना है, आजाद भारत है, जिसपे हम सब लोगों का बराबर अधिकार हो।
songs and symbols that emerged during the freedom struggle serves a constant reminder of our country's rich tradition of respect and diversity। यूँ कह रहे कि उस टाइम पे जितने भी सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते थे या फिर उसके सिंबल थे, वो क्या करते हैं, वो हमें उन सब चीज़ों की याद दिलाते रहते हैं बार-बार कि हमारे देश में किस प्रकार से विभिन्नताएँ थी, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोगों ने मिल के काम किया, अच्छे से काम किया। In his book The Discovery of India, Pandit Nehru said that India's unity is not something imposed from outside। वो कह रहे हैं कि जो पंडित नेहरू की बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, सुनी होगी आप लोगों ने भी इस बुक का नाम। ये सिलेबस में भी होती है कई लोगों के 6th-7th क्लास में। तो इस किताब में क्या कहा था पंडित नेहरू ने? सेड दैट इंडियाज यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। जो भारत की स्वतंत्रता है वो हमें कहीं बाहर से नहीं मिली है। इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ये कहाँ से मिली है? हमें अंदर से मिली है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम इज प्रैक्टिस्ड। जो उन लोगों ने जितना बर्दाश्त किया, जितने एक दूसरे पर यकीन रखा, जो हमारे रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, उन पे यकीन रखा, एंड एवरी वेराइटी एक्नोलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। और हर एक प्रकार के लोगों ने इन सब चीजों पे ध्यान दिया और क्या हुआ, उत्साहवर्धन किया सब लोगों का आपस में। कई बार ऐसे होता है जैसे कुछ लोग थे वो कमजोर पड़ जाते थे, तो क्या करते थे दूसरे लोग उनको उत्साहवर्धन करते थे ताकि वो दोबारा से उतना ही उत्साह से बढ़ चढ़ कर लड़ाई में हिस्सा लें। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये लाइन बोली किसने थी? चाचा नेहरू थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही एक बात बोली थी, क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता है। टू डिस्क्राइब कंट्री एट लेंथ, जो क्या करती है, हमारे देश को डिस्क्राइब करती है। अब देखो अनेकता में एकता मतलब, अनेकता मतलब बहुत सी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। हर एक धर्म के, समाज के, अलग अलग प्रकार के सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं, सब इकट्ठे होकर रहते हैं एक ही देश में। एक ही जैसे कई बार यूं होता है एक ही जगह पे हर एक समुदाय के लोग होते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से क्या कहा गया था, अनेकता में एकता है। इसके बाद देखो केरला की स्टडी दे रखी है कि केरला में क्या हुआ था। देखो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में क्या हुआ था। केरला इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन अरबियन सी एंड वेस्टर्न घाट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला क्या है? एक पतली सी स्ट्रिप, मतलब जमीन का टुकड़ा है किसके बीच में? अरबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। उस पे क्या लगे हैं? नारियल के पेड़ है ज्यादातर, और क्या है, बहुत सी बीच है, मतलब जहाँ पे जैसे समुन्द्र के किनारे बोलते हैं उनको बीच बोलते हैं। केरला है सबसे ज्यादा वहाँ पे साक्षरता दर है, और वुमेन इन केरला होल्ड ए हाई पोजीशन इन सोसाइटी। और वहाँ की जो औरतें हैं उनको भी समाज में काफी अच्छी पोजीशन मिली हुई है। पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव टुगेदर इन हार्मनी। बहुत से समुदाय के अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अब देखो इसके बारे में क्या बता रखा है। इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से बहुत सी मतलब मसाले उगाए जाते हैं, लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डिमम्स आर ग्रोन इन हिल्स। जैसे कि काली मिर्च होती है या फिर धनिया होता है, ये सारी चीजें इसके पहाड़ों में उगाई जाती हैं। दिस स्पाइसेस मेड दिस रीजन वर्ल्ड फेमस। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, इस जगह को सारी दुनिया में फेमस है ये। पेपर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमेंडेशन इन विच द स्टेट एंजॉयज ए नियर मोनोपोली। तो कह रहे क्या करता है ये, काली मिर्च जो होती है उसका एक जगह से दूसरी जगह पे आयात निर्यात करते हैं। केरला इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट रबर। ज्यादातर क्या क्या चीजें उगाई जाती है? नारियल है, रबर है, पीपल है, कार्डमम है, जिंजर है, कोकोआ, कैशू नट जैसे कि बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें होती हैं। कॉफी है, टी है, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। केरला का मौसम कैसा है? ज्यादातर नमी होती है उसके मौसम में। यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती, साउथ की साइड कम गर्मी होती है। 120 से 140 होती है हर साल, बारिश होती है 120 से 140 दिन। द पैटर्न ऑफ रेनफॉल
ज्यादातर वहाँ पे क्या होती है, भारी बारिश होती है। उसको क्या, किस वजह से, साउथ वेस्ट मानसून होता है, उस वजह से वहाँ पे ज्यादातर भारी बारिश होती है। और वहाँ का मौसम बहुत कम बदलता है, पूरे साल एक जैसा ही रहता है। देर आर देर आर नो एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड। यूँ नहीं है कि वहाँ पे कभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। केरला क्या करता है कि खेतीबाड़ी में भी आगे है। ज्यादातर कौन सी फसलें उगाई जाती है, पैडी, कोकोनट, पीपर, कैशू, कैसवा, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे रबर वगैरह, ये सारा उगाया जाता है। और कुछ मसाले भी उगाया जाता है। वहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? ओणम है। ओणम किया जाता है कितने दिन तक मनाते हैं लोग? 10 दिन तक मनाते हैं। एक 9 तरह का भोजन बनाते हैं जिसमें 13 डिशेज होती हैं। 9 समय का भोजन बनाते हैं। और कुछ अलग और कौन कौन सी चीजें हैं भला, मैं कर ली है, ये क्या है, स्नेक बोट रेस होती है वहां पे, तो उसके बारे में। और देखो इस ऐसे ही लद्दाख के बारे में बता रखा है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, कौन कौन सी चीजें उगाई जाती हैं, कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं, तो इनके बारे में बता रखा है। देखो एक्शन रिप्ले देखते हैं हम, हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है उसके बारे में। डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज a range of many people or things which are different from each other। कोई बताएगा हिंदी में अच्छे से डाइवर्सिटी क्या होती है? हेलो, अमन, धीरज, महेश, महिम, प्रियांशी, बताओ समझ में आया तो। डाइवर्सिटी क्या होती है? हेलो, अरे जवाब तो दो, बोल के समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस मैम। तो समझ में आया तो ये बताओ डाइवर्सिटी क्या होती है? बताया है ना, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विभिन्नता। ठीक है, अगर अलग अलग, जब क्लास में देख लो, अपनी क्लास में बहुत से तरह के बच्चे मिलते हैं ना। कोई अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, कोई अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं काम करते, कोई लंबा कोई छोटा, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, किसी के कैसे बाल होते हैं, किसी की कैसी आंखें होती हैं, सबका चेहरा भी अलग अलग होता है। तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह के जो लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, बस। Indian culture has been influenced by people coming from outside and their cultures। अगर जो हमारा भारत की संस्कृति है ना, उस पर जो बाहर से लोग आते हैं, दूसरे देशों से लोग आते हैं, उनकी संस्कृतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जोग्राफिकली इंडिया इज एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री। अगर जोग्राफिकली भी देखते हैं तो क्या है, भारत डाइवर्स कंट्री है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं का पाई जाती हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा पहाड़ पर्वत है, कहीं पे सूखाया रहता है, कहीं पे गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे प्लेन समतल मैदान है। तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि भारत क्या है, डाइवर्स कंट्री है। The culture of India is a mixture of diverse cultures spread all over Indian subcontinent। अगर जो भारतीय महाद्वीप है उस पे जो हमारा भारत का कल्चर है वो मिक्स है, जो पूरे देश में, जैसे अलग अलग जगह पे लोग, जैसे दूसरी जगह के लोग वहां पे जाके रहने लग जाते हैं, वहां की चीजें सीख जाते हैं, कुछ अपनी चीजें दूसरे लोगों को सिखाते हैं। तो इस तरह क्या होती है, संस्कृति है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो मिक्स होते रहते हैं। एंड ऑफ ट्रेडिशंस दैट आर सेवरल सेंचुरीज ओल्ड। और बहुत से जो हमारे रीति रिवाज है जो हमारे बहुत सालों पुराने हैं, तो ये चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं। द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर एज मल्टी डायमेंशनल एज द कल्चर। जो हमारे त्योहार मनाते हैं वो भी इसी तरह के हैं, बहुत तरह के त्योहार मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं वो अलग त्योहार मनाते हैं, मुसलमान अलग मनाते हैं, सिख अलग मनाते हैं। ऐसे पूरे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। भारत के दो कौन से मेजर काइंड ऑफ डांसेस हैं, एक तो क्लासिकल और एक फोक डांस है। फोक डांस तो मतलब जैसे हमारे उस जगह का कोई क्या होता है, लोकल डांस होता है। और क्लासिकल क्या होता है, जिसको
मान्यता मिली हुई है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो क्या है? क्लासिकल डांस। देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक। दो स्कूल कौन कौन से हैं? नॉर्थ इंडियन स्कूल, इसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। और साउथ इंडियन स्कूल, इसको क्या कहते हैं? कर्नाटक बोलते हैं। There are more than 800 languages and 2000 dialects that are spoken in India. कह रहे ये महेश क्या कहना चाह रहा है? बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? कुछ समझ नहीं आ रहा तो बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो? देखो, भारत में 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 2000 क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मतलब बोलियां हैं। जैसे हमारे हरियाणा की हरियाणवी होगी, अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। The diversity that is found in our country gives our nation a very rich cultural heritage. जो हमारे देश में जो विभिन्नता पाई जाती है ना, वो क्या करती है? हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बहुत अच्छा बनाती है। देखो, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद है इसकी एक्सरसाइज और कर लेते हैं हम। The state of being different from one another or being unique is called। एक दूसरे से जो अलग होते हैं या फिर अलग तरह के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ आप लोग। अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनम्यूट कर लो अपने आप को। अमन, महिमा, महीम, महेश, प्रियांशी, अनम्यूट करो सारे बच्चे। क्या होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्सिटी। इंडिया हैज टू मेजर काइंड ऑफ डांसेस। हमारे दो प्रकार के डांस हैं, अभी अभी पढ़े हैं हमने। कौन कौन से हैं? एक तो फोक डांस इन्होंने दे दिया, और एक और कौन सा है? बताओ आप लोग। हेलो। क्लासिकल। हाँ तो बोला करो ना, अनम्यूट कर लो। दोबारा से म्यूट क्यों कर रहे हो? एक बार बोल दिया कि सारे बच्चे अनम्यूट कर लो खुद को। क्लासिकल डांस। अगला है इंडियन म्यूजिक। इंडियन ब्लैंक्स म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स sung during festivals and weddings। हमारे कौन से सॉन्ग्स होते हैं जो हम शादियों में या फिर वैसे त्योहारों पे गाते हैं? जो जैसे फोक डांस, फोक डांस फोक म्यूजिक होता है। फोक म्यूजिक में क्या आते हैं? जैसे हमारे गांव में जो भजन वगैरह गाते हैं ना, गांव में शादी वगैरह होती है तब जो भजन गाते हैं उनको बोलते हैं। ये किस में आते हैं? हमारे फोक म्यूजिक में आते हैं। अगला है देयर आर मोर देन ब्लैंक्स लैंग्वेजेस। कितनी भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में? कितनी बोली जाती हैं? 800 से। 800। हाँ, 800, शाबाश। और 2000 क्या बोली जाती हैं? बोलियां बोली जाती हैं। द ब्रिटिश रूल्ड फॉर इंडिया फॉर ब्लैंक्स 100 years। कितने सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया था हमारे देश पे? मैम 2 साल। 200 साल। 200। देखो पीछे ब्लैंक्स के पीछे 100 भी दे रखा है ना, मतलब क्या है? 200 years तक शासन किया था। वुमेन इन ब्लैंक्स होल्ड ए हाई पोजीशन इन सोसाइटी। कौन से स्टेट जो है उसकी औरतों को अच्छी पोजीशन मिली हुई है समाज में? अभी अभी केरला। पढ़ा है। हाँ, केरला। लद्दाख इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ब्लैंक्स इंडिया। लद्दाख कौन से साइड में है? नॉर्थ की साइड में। अब इन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है ना। और सबसे एजुकेटेड स्टेट कौन सा है? केरला। अब देखो इसके बाद ट्रू फॉल्स करते हैं। डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी टू अवर लाइव्स। यूं कह रहे कि विभिन्नता है वो हमारे जीवन में अलग अलग चीजें जोड़ती है। तो क्या है ये बात? हाल। नहीं, सही ट्रू। है ये।
Indian culture has been influenced by the culture of people coming from outside. तो कह रहे कि जो भारत का संस्कृति है, जो बाहर से लोग आते हैं उनसे प्रभावित होती है। हाँ, True. अभी अभी बताया था आपको, होती है प्रभावित उनसे। ट्रू, सही है, शाबाश। द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर एज मल्टी डायमेंशनल एज द कल्चर। कह रहे कि जो हमारे देश में त्योहार भी अलग अलग तरीके के मनाए जाते हैं। सही बात है ना, Yes, क्योंकि सब ma'am. लोग अलग अलग त्योहार बनाते हैं। ट्रू है। द मॉडर्न आर्ट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। जो मॉडर्न आर्ट है उस पर ज्यादातर इन तीन चीजों का प्रभाव है। ये क्या है? फॉल्स है, False. फॉल्स है। A beautiful example of unity in diversity can be found in our struggle of freedom। जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें देखने को मिली थी हमें एकता, है ना। सही बात है, ये अभी अभी पढ़ा था हमने। हाँ, Yes, ट्रू ma'am. है, True. ट्रू। Paper is still one of the most major export-oriented commendations in which Kerala enjoy a near monopoly। तो कह रहे हैं कि जो पेपर है, मतलब इनका जो आयात निर्यात करते हैं सबसे ज्यादा केरला में होता है। यस, ट्रू। हमने पढ़ा था ना अभी, सबसे ज्यादा केरला में क्या उगाया जाता है? ब्लैक पेपर है, कैशू है, रबर वगैरह है, सारी चीजें उगाई जाती है केरला में। फेरन एंड कस्बा आर टू पॉपुलर कस्टम्स ऑफ केरला। केरल में ये दो Ma'am. कस्टम, False. मतलब रिवाज। फॉल्स, क्योंकि हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अभी अभी हमने केरला के बारे में पढ़ा है। क्या ये फॉल्स है? देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग करते हैं। हिंदी, उर्दू और बंगाली क्या है ये सारी चीजें? Language. Basa. हाँ, लैंग्वेज, भाषाएं हैं। हिमालय, हिमालय क्या है? देखो क्या क्या है। थार डेजर्ट है, डाइवर्सिटी, इंडिया, अजंता एलोरा, लैंग्वेज और वेरी कोल्ड एरिया। हिमालय बहुत ठंडी जगह है ना, हिमालय का पर्वत Yes, है, उसमें ma'am. बर्फ पड़ती रहती है, Is तो क्या a आएगा? very cold area. वेरी कोल्ड एरिया, शाबाश। अगला है ए वेरी हॉट एरिया। गर्म जगह कौन सी है? देखो, सबसे ठंडा तो क्या Pepper. होते हैं ये? हाँ, थार डेजर्ट, रेगिस्तान होते हैं सबसे गर्म। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से अलग होना क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरे पाठ का नाम क्या है? सारे पाठ में हमने यही पढ़ा है कि अलग होना किसी से, अलग अलग चीजों में, वो क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। इसके बाद आता है केव पेंटिंग्स। जो गुफाओं में है पेंटिंग्स की गई है, वो कहाँ पे मिलती है हमें? अब देखो इधर गुफाओं के किसके नाम दे रखे हैं इनमें से? कौन सी हैं गुफाएं? बताओ बताओ, शाबाश। अजंता और एलोरा, इनकी गुफाएं हैं, है ना। इनके अंदर क्या है? पेंटिंग्स मिलती हैं बहुत सालों पुरानी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेशनल हेरिटेज बोला जाता है। अगला है लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। विविधताओं का देश किसे कहा जाता है? हमारे देश को कहा जाता है, क्योंकि क्या है हमारे देश? India. इंडिया। हमारे देश में बहुत से अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज मिलते हैं, अलग अलग त्योहार मिलते हैं, सारी चीजें होती हैं, है ना। अब देखो, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो बताओ अभी। मैम नहीं आई है। नहीं आई? ये कौन सी नहीं आई? कौन सी नहीं आई बताओ? हेलो, आ गई? मैम आ गई। आ गई, ठीक है। चलो, मैं इस चैप्टर से अगर आपको समझ में आ गई तो मैं इससे क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है?
कथकली कहाँ का डांस है? बताओ कहाँ के डांस फॉर्म है कथकली? शाबाश केरल। बताओ। केरल, हाँ केरल। सारे अपने आप को अनम्यूट कर लो, एक काम करो पहले फिर बताना, म्यूट मत करो बार बार में। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, अनम्यूट कर लो सारे। इसको राइट में रखेंगे -2/3, ये माइनस का साइन है। हाँ शाबाश, सारे करो। महीम ने कर लिया, अमन करो, देवराज, धीरज, नीलाक्षी, सारे अनम्यूट करो। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी। हाँ कहाँ का है बताओ? शाबाश शाबाश, सोचो बताओ। मैम केरला शायद। कहाँ का? नहीं, केरला का तो कथकली था। मैम पंजाब। पंजाब का कुचिपुड़ी थोड़े होता है, पंजाब का तो गरबा होता है। याद नहीं कुचिपुड़ी आता। है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यस मैम। किसका है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी, ये तो आसानी है, इसके नाम से ही है मणिपुरी। मणिपुरी। हाँ, ये कहाँ की डांस फॉर्म है? मणिपुर। मणिपुर की। और हमें सबसे ज्यादा एकता कब देखने को मिली थी? अब ये बोल रहे हैं हमारे देश में यूनिटी मिलती है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस चीज का? कब क्या देखने मैम? को मिली थी? सबसे ज्यादा यूनिटी कब देखने को मिली थी हमें हमारे देश में? एग्जाम्पल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तब है ना, बढ़ाया था ना अभी। यस मैम। हाँ, ये पहले पेज पे सिंबल दे रखे हैं, ये किन किन चीजों के सिंबल हैं? अलग अलग धर्मों के सिंबल हैं, है ना। एक यस मैम। क्रिश्चियन का है, सिख का है, इस्लाम का है, हिंदू का है। सिक्किम का। और कितनी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में? कितनी भाषाओं को, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ये तो हमने अभी उसमें भी किया है, फिल इन द ब्लैंक्स में। बताओ। 800। हाँ शाबाश, 800। ये सिर्फ देवराज बता रहा है, और किसी बच्चे को नहीं आता क्या? और मैम क्या? पंडित नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी? पंडित नेहरू ने कौन सी किताब लिखी थी? बताया था ना, जिसमें भारत के बारे में बता रखा है। क्या है उस बुक का नाम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की खोज, ठीक है। बोट रेस कहाँ पे करवाई जाती है? बोट रेस, नाव की रेस, क्या कहाँ पे? बताओ बताओ शाबाश, कहाँ पे करवाई जाती है? केरला में, वहां पे होती है ना। नहीं नहीं, केरला में होती है, पानी वगैरह वहीं पे पाया जाता है ना।
केरला में होती हैं, बड़ी बड़ी नाव होती है, उनको सजाते हैं और बहुत सारे लोग इस रेस में हिस्सा लेते हैं। हाँ, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके कोई एक्सरसाइज भेज देंगे आज, इसको कंप्लीट करना है और घर पे पढ़ा करो चैप्टर को। अगर कोई दिक्कत आए अगले दिन चैप्टर पढ़ाए उससे पहले पूछ लिया करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को बोला करो ज्वाइन करें। देखो इतने थोड़े से बच्चे ज्वाइन रहते हैं इसमें, 4-5 बच्चे होते हैं। टीचर को पिछली तो क्लास ऐसा ही में सब। हाँ, पिछली क्लास में 10-12 थे। 10-12 इसमें थे। कम। हाँ, इसमें कम होते हैं। उनको बोला करो अपने दोस्तों की क्लास ले रेगुलर, ठीक है। और मैं भी कॉल तो करती हूँ हर रोज, पता नहीं वो आते ही नहीं है क्लास में। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़ लेना है और इसका होमवर्क भेज देंगे आपको, ठीक है। और 10th का रिजल्ट आ गया है, अच्छा रहा। हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। आपके आस पड़ोस में था कोई 10th में स्कूल में अपने? 10th हाँ, 10th 9th में कौन था? हमारा भैया है। तुम्हारे भैया कितने परसेंटेज बने उसके? 60। 60%। यस। चलो अच्छा है उसके। तुम भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई किया करो ताकि अच्छी परसेंटेज आए। अवंतिका है एक लड़की, उसके आए हैं 96%। फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी। सेकंड पे स्नेह मैंने लता है। हाँ, या क्या कह रहे हो? एक बच्चे फुल में से खुल गया है, इन्हें नहीं पता वो कौन से स्टेट का है। अच्छा, हाँ, पूरे अच्छे 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 मार्क्स भी आते हैं बच्चों के। 12th का रिजल्ट आया तो देख लो, उसमें 100% भी थे एक फुल में लड़की के, है ना। हाँ, तो मैंने 10th क्लास में 10th में भी आए 10th हैं। क्लास यस। हाँ, वो दूसरे स्टेट्स में होते हैं या फिर पूरे जो इंडिया में टॉप करते हैं उनमें होते हैं। आप भी हर रोज अपनी अच्छे से सारी क्लासेस लिया करो, काम किया करो। अब देखो स्कूल में तो जा नहीं पा रहे, घर पे ही पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। अगर यस नहीं पढ़ोगे फिर अगली क्लास में जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, अगर तुम्हें पीछे का ही नहीं आता तो अपना थोड़ा 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 करके पढ़ते रहा करो घर पे, ठीक है। चल चलो ठीक है, आप पढ़ लेना ये चैप्टर। कोई दिक्कत आए तो कल पूछ लेना। मैम